वेलकम स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 2। इस पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे क्या चीज़, जो आपका सिंगल लाइन प्लान दिया हुआ रहेगा उसके हेल्प से आप डिटेल प्लान कैसे बनाएंगे। तो वॉल के थिकनेस को ऐड करते हुए जाएंगे। ये जो प्लान हम लोग बनाए थे, इसका पहले सबसे क्या किया, हम लोग स्केल लिए। स्केल कितना ले लिए, 1:50। ठीक है, 1:50 का स्केल ले करके, और ये जो सिंगल लाइन प्लान था, इस सिंगल लाइन प्लान के हेल्प से हम लोग उसका डबल लाइन प्लान बना लिए, यानी वॉल के थिकनेस को ऐड कर दिए। अब ये जो प्लान एक तैयार हुआ, ये मेरा क्या हो गया, एक डिटेल प्लान हो गया। ठीक है, अब देखिए इस डिटेल प्लान को कैसे बनाए थे, तो याद कीजिए आपको क्या बोले थे, एक पॉइंट को हम लोग मार्क किए थे। ये वाला जो एंड पॉइंट था ना, इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क किए थे। फिर इसके साथ टोटल डिस्टेंस को मेजर करके स्केल में कन्वर्ट करने के बाद, फिर इसके डिस्टेंस को मेजर करने के बाद ये भी स्केल में कन्वर्ट करने के बाद, फिर ये बेडरूम बनाए थे, ये किचन, ये WC बाथ जो भी है उसको बनाते गए, वॉल के थिकनेस को ऐड करते गए। तो इस तरह से ये मेरा क्या हो जाएगा, डबल लाइन प्लान, जिसको हम लोग डिटेल प्लान बोलते हैं, ये बन गया। अब इस प्लान में क्या करना है, आपको विंडोज लगाना है। तो विंडो, डोर्स वगैरह, डोर्स तो देखिए डोर्स का प्लेसमेंट यहाँ पे कर दिए। और एक चीज़ बता देंगे आपको कि डोर में उसका डोर्स का सिंबल वगैरह कैसे बनाया जाता है। पहले विंडो ही दिखा देते हैं। तो देखिए विंडो की बात करेंगे तो यहाँ सिंगल लाइन प्लान जो आपका क्वेश्चन आएगा ना, तो उस क्वेश्चन में विंडो दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है W1, यहाँ पे W3, यहाँ पे W3, यहाँ पे W1। इसका मतलब ये है कि ये जो वाल है ना, इस वाल में इस बेडरूम के सामने यहाँ विंडो W1 होगा, WC के सामने विंडो W3 होगा, बाथ के सामने विंडो W3 होगा, अब बेडरूम के सामने विंडो W1 होगा। और यहाँ जब आइएगा ना तो उसका पूरा साइज दिया हुआ है। देखिए W1 का साइज दिया हुआ है, W2 का भी साइज दिया हुआ है, W3 का भी साइज दिया हुआ है, और W का भी साइज दिया हुआ है। तो W देखिए कहाँ पे मार्क है, डाइनिंग हॉल, ये लिविंग हॉल में। लिविंग हॉल में जो साइज़ है मेरा वो W है। और आपको बताए थे ये जो साइज दिया हुआ रहता है, तो ये साइज में क्या रहता है, ये वाला जो है ये X रहता है, और ये आपका क्या रहता है, Y। ठीक है, तो हम लोग जब प्लान बना रहे हैं तो प्लान में क्या करते हैं, सिर्फ हॉरिजेंटल लेवल को देखते हैं। तो वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस वाला ही पोर्शन कंसीडर करना है। ये Y वाला कब करेंगे, जब हम लोग एलिवेशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारा पोर्शंस को हम लोग प्लान बनाते समय कंसीडर नहीं करेंगे। प्लान में सिर्फ क्या होगा, विंडो का ये वाला साइज यूज होगा। उसी तरह डोर्स का कौन साइज यूज होगा, ये 1200, 1900, ये 2100 वाला भी यूज होगा, लेकिन वो कहाँ पे यूज करेंगे, एलिवेशन में। इसके बाद मेरा टॉपिक एलिवेशन ही रहेगा। तो अभी देखिए अब प्लान कैसे बनाइएगा। तो क्या किए, सिंगल लाइन से हम लोग इस तरह से इसका डबल लाइन प्लान बना लिए। अब इस डबल लाइन प्लान में आपको क्या करना है, विंडोज वगैरह फिट करना है। तो कैसे फिट करेंगे, अब क्वेश्चन आता है कि सर विंडो कहाँ पे प्लेस करें, कहाँ नहीं करें, कैसे करें। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ W1 लिख दिए हैं। अब ये नहीं दिया है कि यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, या तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, या तो ये क्या है। ये तो W1 का साइज दे दिया। W1 कितना है, W1 का साइज 1200/2100 है। तो हम लोग को प्लान में कौन सा वैल्यू लेना है, प्लान में आपको ये वैल्यू लेना है 1200, प्लान में 1500, प्लान में 1000। ये सब किस में लेंगे, एलिवेशन में लेंगे। तो आइए अब यहाँ पे W1 आपका लगा हुआ है, तो ये W1 हम लोग कहाँ प्लेस करें। अब ये जो बेडरूम है ना, तो सिंपल आप ये समझिए, हम लोग विंडोज़ क्यों देते हैं, विंडो किस लिए देते हैं, ताकि आपके रूम में क्या हो, लाइट है और वेंटिलेशन, यानी हवा हवा आने के लिए प्रॉपर। तो वो उसका हम लोग जो प्रॉपर प्लेसिंग करें, तो आप कोशिश कीजिए आपका जो डोर्स है, या ये जो आपका बेडरूम है, उस बेडरूम के क्या हो, ऐसा जगह पे पोजीशनिंग किया हुआ रहे विंडो, ताकि लाइट वगैरह, हवा वगैरह जो भी रूम में आए वो चारों तरफ अच्छा से फैल जाए। उसको वन साइडेड मत दीजिए, या तो ये कॉर्नर में या तो इस कॉर्नर में मत दीजिए। कोशिश कीजिए उसको बीच वाले पोर्शन में दें, अगर स्पेस मिल रहा है तो। अगर नहीं स्पेस मिल रहा है तो आप साइड में भी दे सकते हैं। तो देखिए हम लोग पहले कोशिश करेंगे इसको बीच में प्लेस करने का। तो अब देखिए कैसे प्लेस कीजिएगा। आपका ये जो बेडरूम है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 3600 था ना, यहाँ से यहाँ ये 3600 है, बट ये 3600 नहीं है, स्केल में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। 3600 को क्या करेंगे, 50 से भाग दे देंगे, जो आएगा। इसको स्केल में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। अब इस स्केल में कन्वर्ट करने के बाद अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे विंडोज प्लेस करना है। कहाँ पे, यहाँ बीच वाले पोर्शन में। तो आप ही बताइए, ये 3600 है, तो 3600 का हाफ कितना होगा, 1800। 1800 को स्केल में कन्वर्ट कीजिएगा, स्केल 1:50 है, 15 से भाग दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 15 36। 36 मतलब कितना, mm। इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना, 3.6 सेंटीमीटर। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है मेरा,
ये क्या है आपका 7.2 सेंटीमीटर। ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है आपका 7.2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे जो मेरा डोर विंडो लगाना है कहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो अब देखिए ये 7.2 है, इसका जो बीच पॉइंट आ रहा है मान लेते हैं कि यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। तो बीच पॉइंट आपका कितना डिस्टेंस पे आया 3.6 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ से मेजर कर लेंगे 3.6, इधर से भी मेजर कीजिएगा तो 3.6 वही आएगा। देखिए हम लिख देते हैं 3.6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको विंडो को फ्लैश करना है, तो विंडो का साइज लेंगे। अब आप बताइए विंडो का साइज़ कितना है। यहाँ पे कौन सा विंडो लगेगा, यहाँ सिंगल लाइन प्लान में जाना है। सिंगल लाइन प्लान में क्या लिख रहा है W1। अब कहाँ जाएंगे, यहाँ स्पेसिफिकेशन में जाएंगे। W1 कितना दिया हुआ है 1200, तो अब 1200 को लीजिएगा। तो अब 1200 को स्केल में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना 5 दूना 10, 5 चौक 20, 24 mm ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2.4 सेंटीमीटर। यानी आपका ये जो विंडो लगेगा वो विंडो का साइज़ कितना होना चाहिए 2.4 सेंटीमीटर। अब देखिए विंडो अगर बीच में देंगे तो ये मेरा जो रूम का सेंटर है तो विंडो का भी सेंटर यहीं आ जाएगा। तो 2.4 सेंटीमीटर। अब इसको भी दो पार्ट में अगर कन्वर्ट कर दें तो 2.4 भागा 2 कितना 1.2 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा सेंटर पॉइंट है इधर से 1.2 इधर और इधर से 1.2 इधर, यही है ना। ये भी क्या 1.2 लेंगे, इधर भी 1.2 है स्केल में कन्वर्ट करने के बाद। अब ये जो बनेगा ये चीज़, ये आपका क्या हो गया विंडो। अब इस विंडो का सिंबल देना है, तो विंडो का सिंबल कैसे देंगे, बीच में एक सेंटर से एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इस तरह से इसे एक लाइन ड्रॉ कर दिए और इससे 50 mm का एक ऐसा पतला सा लाइन दो को दिखा दीजिए। रफली भी इसको बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इसके लिए बनाना है। इस तरह से इसे दिखा दिए, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे विंडो फिट हो गया। अब ये बताइए ये विंडो हो गया। अब ये विंडो का साइज़ यहाँ से यहाँ कितना हो गया 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर। पहले क्या किए, रूम का टोटल सेंटर पता कर लिए। यहाँ पे ये सेंटर कितना डिस्टेंस पे आया 3.6 सेंटीमीटर में। अब क्या किए, इसके सेंटर से अब खिड़की का साइज़ पे जाएंगे 1200। इसको स्केल में कन्वर्ट करने के बाद उसको भी दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिए और दो पार्ट में हाफ पार्ट इधर और हाफ पार्ट इधर। अब ये विंडो बन गया। अब क्या करना है, विंडो के बाहर आपको सनसेट लगाना है। तो सनसेट कैसे लगाते हैं, जैसे ये देखिए ये विंडो रहता है ना, इस तरह से आपका ये विंडो बना हुआ है। तो विंडो के बाहर सनसेट रहता है जिसको हम लोग छज्जा बोलते हैं। वो छज्जा इसलिए दिया जाता है ताकि आपका पानी वगैरह से बचाए और धूप वूप ये सब चीज़, कुछ पानी ज़्यादा मेनली वही होता है रेनी वाटर, तो बारिश का पानी नीचे नहीं। तो वो छज्जा क्या रहता है इस तरह से थोड़ा बाहर रहता है और ये इधर बाहर निकला हुआ रहता है कितना, ये सबको याद रखना है। ये इसको हम लोग बियरिंग बोलते हैं। ये यहाँ से कितना बाहर निकालते हैं 150 mm और ये जो बाहर निकला हुआ रहता है ये कितना रहता है 450 mm। ये भी कितना होगा 150। ये कितना बाहर निकला रहेगा 450 mm 450, ठीक है। तो ये इतना बाहर निकला रहा। बाकी इसका थिकनेस होता है, थिकनेस तो प्लान में नहीं दिखेगा। इसका थिकनेस आपका कितना होता है 75 से 100 mm, 3 इंची से 4 इंची के बीच देते हैं। तो अब आइए ये देखिए ये चीज़ बना दी। अब हमको सनसेट बनाना है, तो सनसेट क्या करेंगे इसके बाहर बनाएंगे। तो अब कहाँ, ये जो खिड़की है ना इससे कितना हट लेंगे 150, इधर भी कितना हट लेंगे 150 6 इंची। अब इधर कितना जाएंगे 450 mm, सबको स्केल में कन्वर्ट कर लेना है। ये सारा चीज़ इधर भी कितना जाएंगे 450, मैं लिख देता हूँ सब यहाँ पे कितना गए 150, इधर कितना गए 150, 150 नहीं लिखना है, सबको स्केल में कन्वर्ट करने के बाद इधर कितना गए 450 mm। और इसको किस चीज़ में दिखाना है डॉटेड लाइन में। इसको किस चीज़ में डॉटेड लाइन में, इसलिए डॉटेड लाइन में दिखाना है क्योंकि हिडन लाइन है। क्योंकि मेरा जो है ये सनसेट वो कहाँ होगा, वो विंडो के टॉप लेवल पे होगा। हम लोग जो प्लान बना रहे हैं वो सील लेवल पे, और सील लेवल आपका कहाँ पे होगा, ये विंडो जहाँ से शुरू होता है। तो विंडो को मेन लाइन से दिखाएंगे और सनसेट को किस चीज़ से दिखाएंगे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये विंडो क्लियर हो गया। अब इसको लिखने के बाद यहाँ पे ये साइज लिख दीजिए कौन सा है, W1 है W2 है क्या है। यहाँ देखिए हम लोग कौन सा बनाइए ना, इसका नाम W1 है।
तो इस तरह से इसके ऊपर लिख दिए यहाँ पे W1, ये विंडो 1 बन गया। अब आइए फिर इसी बेडरूम में एक और विंडो है, कहाँ पे, इधर भी। तो इधर भी क्या कीजिएगा, अब ये देखिए आपका कितना है, आपका 3600 बाई 3000 है ना, 3000 तो 1500 हो जाएगा, स्केल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसका भी सेंटर पॉइंट पहले मार्क कर लीजिएगा, 2 पॉइंट कहीं होगा। अब क्या कीजिएगा, यहाँ विंडो देखिए, यहाँ पे भी विंडो क्या है, W1 वही साइज है 1200 का, तो 1200 का है तो 1.2 इधर जाएंगे और 1.2 इधर आएंगे। फिर यहाँ पे बीच से एक लाइन को इसको ले लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा, और थोड़ा सा 2 mm इधर, 2 mm इधर, 50 सेंटीमीटर, 50 mm तो 2 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर ले लिए, 50 mm। इस तरह से ये लाइन क्या किए, पहले एक बीच वाला लाइन ले लिए, उसके बाद 50 mm, 50 mm के बाद इधर और 50 mm के बाद इधर, रफली भी इसको आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पे सनसेट दिखाएंगे, इधर कितना 150, इधर भी कितना 150। ये दिखाना नहीं है, हम आपको बताने के लिए बता रहे हैं, आपको सिर्फ ये चीज़ दिखाना है। इस तरह से ऐसे ये डॉटेड लाइन आएगा, यहाँ से भी ये डॉटेड लाइन आएगा और ये इस तरह से बनेगा। इसका अब लिखना है साइज, तो इस तरह ऐसे लिखेंगे, ये W1, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या क्या लिए, इसको भी रिपीट कर देते हैं हम, आप लोग को लिखना ही नहीं वैल्यू। ये 450, ये भी 450, और ये कितना इधर लिया 150, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये सब चीज़ ड्राइंग शीट पे लिखना नहीं है, हम आपको बताने के लिए लिख दे रहे हैं, आप बनाते समय आपको सहूलियत मिलेगा। ये सबको भी स्केल में कन्वर्ट कर लेना है। टोटल जितना भी वैल्यू है ना, सारा वैल्यू को स्केल में कन्वर्ट करने के बाद mm और सेंटीमीटर में ले आइए। अब उसके वैल्यू के अनुसार आप बनाते जाइए। अब आइए WC का बात करेंगे। WC में भी देखिए यहाँ विंडो है W3, तो W3 कितना है 600 बाई 600, यानी क्या है 600, यानी 600 ऐसे है और 600 ऐसे है। इस तरह का एक छोटा सा विंडो होगा, यही ना, स्क्वायर टाइप का, इस टाइप का देखिए एक विंडो बनेगा 600 बाई 600 का। तो अब यहाँ पे बनाना है। फिर देखिए इसका बीच पकड़िए, अब बीच पकड़ लिए, बीच पॉइंट हो गया। अब 600 का आधा 300, 300 को स्केल में कन्वर्ट कर लीजिए, इधर जाएगा हाफ पोर्शन, इधर आएगा हाफ पोर्शन, फिर उस तरह से इसे शो कर दिए। फिर यहाँ पे सनसेट दिखा दिए, ठीक है, यहाँ इस तरह से ऐसे। फिर यहाँ बाथरूम है, यहाँ भी बन जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इस तरह से आ जाएगा सारा का। ये सनसेट क्या होगा, इसका जो लेवल होगा सबका सेम आएगा 450 mm। यहाँ भी कितना होगा 450। आप यहाँ कम भी निकाल सकते हैं बाथरूम में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बना रहे हैं तो सबको एक साइज का बना देते हैं। इसका नाम क्या है बाबू, इसका नाम है W3, तो यहाँ पे क्या लिख दिए हम लोग W3। इसका नाम क्या है W3 प्लस कर दिए। अब आइए बेडरूम की बात करते हैं। तो इस बेडरूम में सिंगल लाइन प्लान से देखिए, एक विंडो यहाँ पे है, एक विंडो यहाँ पे है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक विंडो उसी तरह बीच में मार्क कर लीजिएगा, हाफ विंडो इधर, हाफ विंडो इधर, यहाँ पे सेम उसी तरह चलेगा प्रोसेस। फिर यहाँ क्या होगा, इस तरह से सनसेट 450 mm, इधर 150 mm, इधर 450 mm। फिर देखिए आपका एक विंडो कहाँ बनेगा, इसको हम इधर मैं लिख देता हूँ, W3 कितना था 600 बाई 600। अब आइए यहाँ पे, यहाँ भी सेंटर लाइन मार्क कर लीजिएगा, हाफ विंडो इधर, हाफ विंडो इधर, मार्क करने के बाद ये हो जाएगा आपका सनसेट। ये अब इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम क्या है आपका, बेडरूम है ना, बेडरूम में यहाँ से पता चलेगा सिंगल लाइन प्लान से W1 है, W1 है, तो W1 लिख दिया। कैसे लिखेंगे, इस तरह से, इस तरह से ऐसे लिखेंगे, इसके ऊपर यानी खिड़की के ऊपर। इधर कैसे लिखेंगे, इस तरह से। ये सब प्लेसमेंट अच्छा से होना चाहिए W1, क्लियर। अब आइए, या तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। अब आइए यहाँ इस साइड पोर्शन ख़त्म हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे W2 और ये W, तो W2 कहाँ पे, किचन में है। फिर यहाँ किचन के बीच वाला पॉइंट को मार्क कर लिए, हाफ विंडो इधर, हाफ विंडो इधर। देख लीजिए यहाँ पे कौन सा विंडो है, साइज W2 की बात कर रहे हैं। W2 का साइज कितना दिया हुआ 1000, तो सेंटर से 500 इधर, सेंटर से 500 इधर, स्केल में कन्वर्ट कर लेना है। और ये 450 mm, तो ये इस तरह से आपका ये ऐसे बन जाएगा, क्लियर। इसका नाम क्या दे देंगे, W2 है ना, इसका नाम W2।
अब आइए यहाँ किचन में, यहाँ पे विंडो है, यहाँ भी दे दीजिए, बीच में मार्क कर लीजिए, हाफ इधर हाफ इधर। एकदम स्केल में बनाइएगा आप लोग, एकदम परफेक्ट बनेगा। इधर कितना 150, इधर कितना 450। फिर आपका एक विंडो लगेगा कहाँ, लिविंग रूम में, उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि ये इसका साइज़ बड़ा है। W 1500 है तो 1500, 750 इधर, 750 इधर। इस तरह से ऐसे किए, 3 गो लाइन दिखा दीजिए यहाँ पे। स्केल में बनाना है तो हम रफली बना रहे हैं ना आप लोग को समझाने के लिए। इसका साइज, इसका नाम क्या है, इसका नाम है W2। इसका नाम क्या है, W, तो यहाँ पे लिख दिए W। अब आ जाइए यहाँ बरांडा, ये पूरा खाली है इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका बन गया क्या चीज़, डबल लाइन प्लान। अब उस डबल लाइन में क्या, प्लान में क्या किया हम लोग, विंडोज़ वगैरह लगा दिए। अब ये विंडोज़ लगा दिए हैं। अब देखिए इसमें आप एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। ये सब स्केल को कन्वर्ट करके बनाना है, सारा चीज़ को स्केल को, बनने के बाद खूबसूरत दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा। अब देखिए ये क्या हुआ, पहले डोर्स लगाए थे, डोर्स के बाद विंडो लगाए थे। अब देखिए डोर्स में एक चीज़ और बता देना आपको, डोर को प्लेस करना है। तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे डोर लगा रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए यहाँ पे जो डोर होगा, आपको क्या बोले थे डोर बनाते समय, यहाँ से हम लोग क्या किए, ये 300 mm हट लेते हैं। 300 mm क्यों, ये बियरिंग मिल जाता है दीवार पे चौखट लगाने के लिए। अब ये 300 mm हटने के बाद यहाँ पे चौखट जो होता है, आपको बताए थे चौखट लिखवाए थे एक दिन कि चौखट का जो साइज़ होता है वो 75/100 का होता है, ठीक है। 75 mm विड्थ होता है, 100 mm उसका 100 mm विड्थ होता है, 75 mm थिकनेस होता है। तो अब यहाँ सामने से देखिएगा तो वो 75 mm इस तरह का दिखेगा। तो इधर से एक छोटा सा, इधर से एक छोटा सा, इसको स्केल में कन्वर्ट कीजिएगा 75 mm, 50 अब 0 पॉइंट कुछ में आएगा। तो इसको रफली आप बना सकते हैं। अब देखिए आपका गेट जो खुलेगा किधर खुलेगा, अगर सिंगल शटर डोर दे रहे हैं तो दीवार की तरफ खोलना चाहिएगा। इधर खोलिएगा तो ये स्पेस में आ जाएगा। तो हम लोग किधर खोलना चाहेंगे, इधर दीवार की तरफ। तो अब क्या करेंगे, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए समझिएगा। अब आपका ये जो स्पेस बचा है, कहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस बचा है, उतना लंबा यहाँ पे क्या करिएगा, लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। उतना ही लंबा पतला सा लाइन 2 mm 3 mm का, 2 इंची का, इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करने के बाद अब इसको, अगर सिंगल शटर डोर है, इसके सेंटर से पकड़ के इस तरह से ऐसे इसके सेंटर में मिला दीजिए, आर्क टाइप का, ठीक है। तो ये आपका एक डोर्स का सिंबल हो गया कि डोर जो जाएगा, सिंगल शटर डोर होगा एक पल्ला वाला, और डोर खोलने के बाद इस तरह से दीवार में सट जाएगा। अब इस सोचिए यहाँ पे लगाना है तो यहाँ भी क्या होगा, देखिए इस तरह से यहाँ आप कैसे लगाना चाहिएगा। यहाँ पे तो यहाँ भी एक चौखट होगा छोटा सा, यहाँ भी चौखट होगा लकड़ी वाला। आइए जितना बिट्थ होगा, इसके जो बिट्थ है उतना लंबा इधर बना देंगे एक फ्रेम, 2 इंची पतला फ्रेम। अब इसके सेंटर से पकड़ के इसके सेंटर को थोड़ा आर्क टाइप का बना देंगे ताकि देखने में खूबसूरत लगे। यह हो गया डोर का प्लेसमेंट। तो इस तरह से भी आप डिटेल्स दिखा सकते हैं, और नहीं तो इस तरह भी बना दीजिएगा तो आपका एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिएगा, एक बार इस तरह से भी बना के देखिएगा, एक बार इस तरह पहले छोड़ दीजिए, फिर उसमें इस तरह का डोर लगा के देखिए। आप देखिए कि ड्राइंग आपका देखने में कौन सा खूबसूरत लग रहा है। तो ये प्लेसमेंट कर लिए किस चीज़ का हम लोग, डोर्स का और विंडोज का, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या चीज़ छूटा हुआ, डोर्स विंडोज ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे आपको बताए थे ये बरांडा है, तो बरांडा में दीवार नहीं होगा, ये जो है ना, ये वॉल का थिकनेस नहीं, ये सिंगल लाइन है। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये सिंगल लाइन है, ये नहीं ये खुला हुआ है, या तो लोहा से ग्रिल वगैरह लगा देंगे ये सारा कुछ, लेकिन दीवार नहीं होगा। अब सोचिए जब दीवार नहीं होगा लेकिन ऊपर तो छत होगा ना, ऊपर में छत होगा, तो उस छत को आप छत का लोड लेने के लिए आपको नीचे से कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो छत होगा ये दीवार लोड ले लेगा, ये दीवार लोड लेगा, और ये जो पोर्शन है नहीं कॉर्नर वाला, ये खाली पड़ जा रहा है। तो खाली पड़ जा रहा है तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक ईंट का कॉलम लगा देते हैं। पहले जो घर बनता था ना, इसी तरह ब्रिक का कॉलम लगा दिया जाता था। इसका भी साइज़ हम लोग कितना लेते थे, कम से कम 300x300 mm लेना है। इसको कॉलम बोलेंगे, 300x300 mm लेना है इसका साइज़, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम लगा देंगे। कॉलम कहाँ पे, सिर्फ बरांडा में रहेगा। अब ये जो वाल है ना, तो ये सब वाल जो है आपका, इसमें ब्रिक वर्क होगा। तो जहाँ जहाँ ब्रिक वर्क होगा ना, उसको क्या कीजिए, हैचिंग कर दीजिए।
आपको बताए हुए सिम्बॉल्स में कि ब्रिक वर्क का सिम्बॉल्स आप इस तरह से दे सकते हैं। जहाँ जहाँ ब्रिक वर्क दिख रहा है आपको वहाँ पे क्या कीजिए, इस तरह से तिरछा लाइन 45 डिग्री से कुछ दूर अल्टरनेट करके रफली आप बना दीजिए। ऐसा नहीं कि स्केल में लेके ही करना है, इस तरह से। तो ये आपका सिम्बॉल्स हो जाएगा किस चीज़ का बाबू, ब्रिक वर्क का। कि हम लोग जो है ना इस तरह से यहाँ पे ब्रिक वर्क, यहाँ पे क्या होगा, ईंट जोड़ाई होगा इस तरह का, कुछ दूरी पे दिखा दीजिए। देखिए यहाँ भी होगा ब्रिक वर्क, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, बट यहाँ पे अब ब्रिक वर्क नहीं होगा। तो इससे पता चल जाएगा कि कहाँ पे ब्रिक वर्क हुआ है, कहाँ दीवार है, कहाँ नहीं है। ये बरांडा क्या रहेगा, ये खाली रहेगा। ये आपका जो बरांडा है ना, ये बरांडा कितना है, बरांडा 1500 mm वाइड है। 1500 mm वाइड मतलब क्या, ये वैल्यू बताए थे आपको, यहाँ से यहाँ तक ये 1500 होगा, और ये चौड़ाई कितना होगा, तो जितना इसका चौड़ाई होगा उतना ही इसका चौड़ाई आपको रखना है। तो इस तरह से ये जो बना, अब ये क्या हो गया, आपका पूरा डिटेल्स प्लान हो गया। अब इसमें एक चीज़ अभी मिस है। एक चीज़ क्या मिस है कि आपको बताए थे कि प्लान में हम लोग क्या करते हैं, सील लेवल से टॉप से देखते हैं। और आपको बताया ये जो थिकनेस है, यहाँ पे वॉल का थिकनेस 300 mm है। अब ये जो लेवल है मेरा सील का लेवल है, और जैसे ही नीचे आते हैं ग्राउंड लेवल, तो यहाँ पे दीवार का थिकनेस 300 है। अब आने के बाद यहाँ पे दीवार का थिकनेस कितना हो जाता है मेरा, कुछ ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि नीचे फाउंडेशन आते थे, ज़्यादा इसका विड्थ लेते हैं ताकि लोड ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये 300 है, अब ये इसका कितना ले लिए, 400 mm। अब 400 mm ले लिए, तो अब देखिए ऊपर से हम लोग टॉप से देख रहे हैं, तो टॉप से जब देख रहे हैं तो इसको जस्ट इमेजिन किए इस तरह से, अगर सेंटर से है तब बताइए यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कितना होगा, 200। और इसका ये यहाँ से यहाँ सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, 150। तो ये जो बाहर पोर्शन निकला हुआ ये कितना होगा, 50 mm निकला हुआ रहेगा ना। ये बाहर कितना रहेगा, 50 mm निकला हुआ रहेगा। अब देखिए जस्ट इमेजिन कीजिए, अब ये रूम बन रहा है, ऊपर से देख रहे हैं, तो जितना दीवार है सब दीवार के नीचे इस तरह का शेप बनेगा, इस तरह का। अब इस दीवार को उठा करके यहाँ ले आइए, या तो सिर्फ यहाँ लाते हैं। देखिए आप इमेजिन कीजिए, उस वाल को हम लोग उठा करके कहाँ पे, यहाँ पे प्लेस कर दिए इस तरह से। ये दीवार बन गया 300 mm का सील लेवल पे। आप ग्राउंड लेवल पे इस तरह का दीवार है। तो अब देखिए क्या होगा, इसको इमेजिन कीजिए इस तरह से खड़ा है, तो इधर जो अंदर का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अंदर में जो 50 mm दिख रहा है, तो ये क्या होगा, सॉइल से भर जाता है। ग्राउंड लेवल यहाँ प्लिंथ से फ्लोर शुरू होता है ना, तो ये क्या होगा, मिट्टी के अंदर चला जाएगा। तो ये जो पोर्शन बाहर निकला हुआ ये चीज़ आपको नहीं दिखेगा। बट बाहर साइड में ये जो आउटर है ना, तो उस आउटर में कितना 50 mm जो निकला हुआ है ना, ये आपको एक लाइन, कॉर्नर लाइन दिखेगा। कहाँ पे, जितना भी आउटर है ना उस आउटर वाला वाल में दिखेगा, अंदर वाला में नहीं दिखेगा। अंदर वाला में क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि अंदर आपका प्लिंथ लेवल पे फ्लोर शुरू होगा, और जब फ्लोर शुरू होगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, आपका फ्लोरिंग करने में वो उस लेवल को मिला दिया जाएगा, आपको ये निकला हुआ पोर्शन नहीं दिखेगा। लेकिन बाहर जो पोर्शन है, बाहर में हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल को ग्राउंड ही रखते हैं, और फिर अगर ग्राउंड लेवल को सील लेवल पे ले आइएगा तो क्या होगा, आपका सील लेवल ही ग्राउंड लेवल हो जाएगा। लेकिन अंदर जो रहता है पोर्शन, अंदर का जो करते हैं हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर घर बनता है तो फिलिंग करते हैं, तो वो जो फिल इसलिए करते हैं कि ग्राउंड लेवल को हम लोग किस लेवल पे ले जाएं, प्लिंथ लेवल पे ले जाएं, ठीक है। तब अंदर वाले पोर्शन में फिल होता है, और नीचे जो बाहर का पोर्शन है उस बाहर वाले पोर्शन में फिल नहीं करते हैं। अगर बाहर वाले पोर्शन को भी फिल कर दीजिएगा तो ग्राउंड लेवल आपका फिर क्या हो जाएगा, प्लिंथ लेवल जो है वो प्लिंथ लेवल ग्राउंड लेवल हो जाएगा। तो अब ये बाहर में आपका क्या है, ये 50 mm का एक लाइन दिखेगा, कितना, ये जो वाल है ना आपका, इस वाल से हट के कितना, 50 mm हट के। तो अब देखिए यहाँ पे जितना वाल है, यही ना मेरा आउटर वाल है सारा, ये सब आउटर वाल है। अब इस आउटर वाल के बाहर आपको क्या दिखेगा, 50 mm थिकनेस का ये निकला हुआ। तो अब क्या कीजिए, जितना भी आउटर वाल है उसके 50 mm, और 50 mm को स्केल में कन्वर्ट कीजिएगा, तो कितना, 50/50 यानी 1 mm। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, 0.1 सेंटीमीटर, यानी एकदम छोटा सा लाइन। स्केल में लीजिएगा तो पता भी नहीं चलेगा। तो छोटा सा एक लाइन ले लिए इस तरह से 2H पेंसिल से, इसको क्या किए, जितना भी दीवार है ना सिर्फ बाहर साइड में होगा, नॉट अंदर साइड में। अंदर साइड में क्या होगा, फिल हो जाएगा। ये जो बाहर वाला पोर्शन है ना,
इस बाहर वाले पोर्शन में जहाँ जहाँ दीवार है आपका, उस दीवार के चारों साइड इस लाइन को दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो चारों साइड वाला पोर्शन हुआ, इसको इमेजिन कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। इधर तो दीवार रहेगा नहीं, इसको यहीं तक कंप्लीट ख़त्म कर देते हैं, है ना, क्योंकि ये तो बरामदा है ना, यहाँ तक रहेगा। इधर भी कहाँ, यहाँ तक रहेगा। इधर तो बरामदा में भी दीवार वाल करना नहीं है ना। तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, ये जो प्लान बना है आपका पूरा डिटेल प्लान कंप्लीट हो गया है। किस चीज़ का, ये जो ड्राइंग दिख रहा है, इस ड्राइंग का आपका ये पूरा डिटेल प्लान हो गया। और ये जो लाइन है, इसी लाइन को हम लोग कौन सा लाइन बोलते हैं, ये जो लाइन है ना, यहाँ पे देखिए सील लेवल हो गया, ये इसको सील लेवल बोलते हैं, यहाँ पे सील लेवल होता है और यहाँ पे आपका क्या होता है, प्लिंथ लेवल। ये प्लिंथ लेवल होता है और यहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड लेवल। तो इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लिंथ लाइन। तो ये प्लिंथ लाइन कितना बाहर निकला रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 mm। वो कैसे निकलेगा, तो इस कंसेप्ट को देख लीजिएगा। तो इस तरह से अब क्या हो गया, ये पूरा डिटेल्स प्लान हो गया, इसमें अब कोई चीज़ नहीं छूटा है। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि डोर को क्या करें सर, तो डोर को आप इस तरह भी बना सकते हैं, डोर को इस तरह बना सकते हैं। डोर को आप जैसे हम यहाँ पे खाली छोड़े हैं, इस तरह भी खाली छोड़ सकते हैं। आपको लिखना कैसे है, तो लिखना कैसे है, तो इसको क्या कीजिएगा, जो भी पोर्शन है उसके बीच वाले पोर्शन में कितना 8 mm का गैप ले लीजिएगा। अगर ये साइज ज़्यादा है तो 10 mm का ले लीजिएगा, 10/12 तक है तो 8 mm का ले लीजिएगा। फिर इसका भी दोनों का गैप 8 mm लिख लीजिएगा। गोल से कैपिटल लेटर में शुद्ध अच्छा से लिखना है, ताकि क्या हो, रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो, देखने में अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि किचन लिख रहे हैं तो ऐसे लिख दिए KITC, इस तरह से, ये सब स्टाइल नहीं चलेगा, इससे करके तिरछा बहुत लिख देता है। तो ऐसे नहीं, एकदम बीच में लिखना है सूटेबली स्केल में, ताकि दिखने में क्या लगे, अच्छा लगे, रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो। आपको पहले दिन बोले थे कि जो ड्राइंग होता है वो ड्राइंग क्या होता है, आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इस प्लान से हमको क्या पता चला, अब इस प्लान से ये पता चला, अगर ये है, ये जो सिंगल लाइन प्लान था, तो ये प्लान अगर हम किसी को देते तो वो उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता किस तरह से बनाना है। बट ये चीज़ हम उसको बना के देंगे तब सब चीज़ समझ में आ जाएगा। क्या चीज़ समझ जाएगा, तो सबसे पहले तो ये समझ जाएगा कि वॉल का थिकनेस जहाँ जहाँ भी है वो कितना है, 300 mm का है, ठीक है। वॉल का थिकनेस 300 mm, प्लस जहाँ जहाँ विंडो है उस विंडो के ऊपर क्या है, ये जहाँ जहाँ आपका ये बेडरूम है तो बेडरूम में विंडो कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, W1 W2, ये जो फिगर कर दिए तो इस फिगर को यहाँ से देख करके वो पता कर लेगा कि इस बेडरूम में विंडो कहाँ पे लगाना है, कौन सा साइज़ का लगाना है, W1 है W2 है। तो इस ड्राइंग में पूरा डिटेल क्या होगा, पता चल जाएगा। तो ये आज आपको बता दिए, यानी ये डिटेल्स प्लान आपका इसी तरह बनेगा, इसमें अब कुछ ज़्यादा नहीं बचा हुआ है मेरे हिसाब से। सब चीज़ तो बता ही दिए, ब्रिक वर्क का भी हैचिंग बता दिए, डोर्स विंडोज बता दिए और ये प्लिंथ लाइन भी बता दिए। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा डिटेल प्लान हो गया। ये सिंगल लाइन प्लान, इसी सिंगल लाइन प्लान का ये क्या हो गया, डिटेल प्लान हो गया। तो पिछले क्लास में सिर्फ आपको डिटेल प्लान बनाने के लिए बताए थे। आज हम लोग कंप्लीट क्या किए हैं कि जो डिटेल प्लान बनाएंगे तो उसमें विंडोज़ वगैरह कैसे लगाएंगे, डोर वगैरह का सिंबल कैसे देंगे, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा। और बहुत सारा कोई भी बुक लीजिए, उससे सिंगल लाइन प्लान उठाइए। अब उस सिंगल लाइन प्लान को क्या कीजिए, इस तरह से डबल लाइन प्लान में कन्वर्ट कीजिए। क्वेश्चंस देखिए, प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को उठाइए, उसका डिटेल प्लान बनाइए। बाकी हम देंगे आपको क्वेश्चन और करवाएंगे जो पिछले साल पूछा गया है, सारे क्वेश्चंस कि किस तरह से पूछा गया, उसका डिटेल प्लान कैसे बनाएंगे। अब ये जो डिटेल प्लान है, ये जो आपका एग्जाम में आएगा वो आपका 15 मार्क्स का आएगा। एक क्वेश्चन फिक्स है 100% कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही, भले आप सिंगल लाइन प्लान जो हो इसके जगह दूसरा चीज़ हो, बट बनाने का प्रोसेस आपका यही रहेगा। तो ये आप लोग बनाने के लिए सीख जाइएगा। ये हो गया आपका डिटेल प्लान। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एलिवेशन, ठीक है। अभी क्या पढ़ लिए हम लोग, प्लान। तो प्लान में क्या बताया आपको, प्लान में क्या करते हैं कि बी इमेजिन टू कट ए बिल्डिंग एट sea level, to cut the building horizontally at sea level and remove the upper portion and to see from the top the portion is known as plan। यानी क्या कीजिए,
आप जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि सील लेवल पे क्या किए, हॉरिजॉन्टली कट कर दिए और ऊपर वाले पोर्शन को रिमूव कर दिए हैं, और टॉप से देखिए जो चीज़ दिख जाए वही आपका क्या कहलाता है, प्लान कहलाता है। आप खुद जिस रूम में बैठे हुए हैं उसको इमेजिन कीजिए कि उस रूम को हम अगर प्लान बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे खिड़की शुरू हो रहा है, उस खिड़की को क्या कीजिए, आप रूम को इमेजिन कीजिए इस तरह से हॉरिजॉन्टली कट कर दिए, तो आपको क्या दिखेगा, छोटा छोटा दीवार दिखेगा चारों साइड, है ना। अब उस दीवार का कुछ थिकनेस दिखेगा, मोटाई दिखेगा, उसको ड्रॉ करते जाइए जैसे जैसे जा रहा है, वही आपका क्या हो गया, प्लान हो गया। क्लियर। तो ये सिंगल लाइन प्लान से हम लोग क्या करेंगे, डबल लाइन प्लान पहले बना लेंगे। अब ये डबल लाइन प्लान बनाने के बाद अब आपको बताएंगे इसका एलिवेशन करने से बनाएंगे। एलिवेशन मतलब क्या, जब बिल्डिंग बन जाएगा तो वो बनने के बाद किस तरह से दिखना है। तो पहले हम लोग ड्राइंग बना के इमेजिन कर लेते हैं कि बनने के बाद बिल्डिंग मेरा इस टाइप से दिखेगा। तो वो चीज़ आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्या चीज़ का, एलिवेशन का। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। इसको देखिए, अगर समझ में नहीं आता एक दो बार वीडियो को चलाइए, देखिए, इमेजिन कीजिए, ये सब चीज़ को इमेजिनेशन कीजिए, आप उसको दिमाग में कैप्चर कीजिए, उसके पिक्चर्स को बनाइए, पिक्चर बन जाएगा माइंड में तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो ये आपका हो गया सिंगल लाइन प्लान। इस सिंगल लाइन प्लान का हम लोग बना दिए डबल लाइन प्लान। उसमें क्या किया, डोर्स विंडोज, ये तो हम रफली बना दिए 5 मिनट में बन गया, लेकिन आपको स्केल में बनाना है तो स्केल में बनाने में थोड़ा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। हो सकता है अभी आप जो ड्राइंग बना रहे हैं उसको बनाने में 1.5 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, सिर्फ इसका हम बात कर रहे हैं। और एग्जाम में आपका 4 ही क्वेश्चन रहेगा 4 घंटा में। आप सोच लीजिए आप कितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आपका एग्ज़ाम में जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में आप अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो वहाँ पे एक क्वेश्चन बनाइएगा तो हो सकता है आपको 2-2.5 घंटा लग जाए, और क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपसे एरर रह जाएगा, कुछ ना कुछ पोर्शन छूट जाएगा। जैसे अभी यहाँ डिटेल की देखिए, बहुत कराची एक एक पॉइंट्स आया, क्या क्या आया था, यहाँ 150 लिए थे, यहाँ 450 लिए थे। तो क्वेश्चन में बहुत सारा चीज़ ऐसा है ना जो दिया हुआ नहीं रहेगा, अब वहाँ पर लिख देगा लास्ट में कि एज्यूम सूटेबल डाटा, यानी आप क्या कीजिए, आपको लगता है कि क्वेश्चन में कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो एक सूटेबल डाटा को आप क्या कर सकते हैं, खुद से एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बनाइए आप लोग, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में क्या लेके आएंगे हम लोग, एलिवेशन बताएंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।